अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के वीडियोस में हमने पैसिव टू एक्टिव किस तरह बनता है वो देखे थे। आज फिर हम पैसिव टू एक्टिव देखने जा रहे हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइसेस हम देखने जा रहे हैं उन पैसिव वॉइसेस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन आएगा। तो जिन जुमलों में हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, बाय हो, ऐसे पैसिव वॉइसेस का एक्टिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है वो देखेंगे। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। बिस्किट्स हैव बीन ऑफर्ड बाय हिम, मैन एंड वुमेन हैव बीन सीन बाय ग्रेस, द मेसन हैड बीन कन्विंस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये 3 मिसालें यहाँ पर लिखी हुई है। ये तीनों मिसालों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हैव बीन है, यहाँ पर हैव बीन है और यहाँ पर हैड बीन है। यहाँ पर हैव बीन है, हैज़ बीन भी हो सकता है। हैव बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन भी हो सकता है। तो हैड बीन है, हैव बीन है, हैव बीन है, हैड बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय है। कहने का मतलब कि दिए हुए तीनों जुमले वो पैसिव वॉइसेस के हैं। अब ये पैसिव वॉइसेस का हमको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको तरीका बताया था कि किस तरह पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनता है। आज फिर देखने जा रहे हैं। तो देखेंगे हम। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पैसिव वॉइस के जुमले में बाय है क्या। तो बाय यहाँ पर है, ये बाय है, बाय को निकाल दिया जाएगा, बाय को निकाल दिया जाएगा, ये बाय निकल जाएगा। बाय के बाद का हिस्सा पहले लिखा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हिम इधर आता तो हमको इससे पहले की वीडियो में मालूम है, हिम इधर आया तो ही बन जाता, ही। ये हिम जो है ही बन गया, बाय निकल गया, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन है क्या। तो यहाँ पर हैव बीन हो या हैज़ बीन हो, यहाँ पर अपने को अब लिखना है, क्या लिखना है, इसमें से बीन निकल जाएगा। इन तमाम जुमलों में से बीन को रिमूव करना पड़ेगा अपने को। फिर यहाँ हैव है तो यहाँ हैव नहीं लिखा जाएगा, यहाँ हैव है, यहाँ हैव नहीं लिखा जाएगा, यहाँ हैज़ लिखा जाएगा। हालांकि यहाँ हैव दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये हैव जो है ये सब्जेक्ट के मुताबिक लिखा गया है। ये हैव जो लिखा गया है ये सब्जेक्ट के एतबार से लिखा गया है। यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के सामने हैव आता, यहाँ अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये हैव का हैज़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हैज़ बन जाएगा। बीन को निकाल दिया गया है। हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन में से बीन निकल जाता है, यहाँ लिखा गया है हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इसमें से बीन निकल जाएगा, बीन निकल जाएगा इसमें से। अब बचा क्या फिर? यहाँ हैव है तो यहाँ हैज़ कैसा आ गया? आपके दिल में सवाल पैदा होगा, सर यहाँ तो हैव है, आपने हैज़ क्यों लिख दिए? ये हैव इसके मुताबिक लिखा गया, इस सब्जेक्ट के मुताबिक लिखा गया है। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट बदल गया है तो ये हैव का हैज़ हो जाएगा। फिर वर्ब लिखना पड़ेगा, वर्ब ये है ऑफर्ड। अब बचा क्या? बिस्किट्स, लिखेंगे हम बिस्किट्स। ये बन गया ये पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस। वो पैसिव वॉइस जिसमें हैव बीन हो, हैड बीन हो या हैज़ बीन हो, उसका एक्टिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं। बाय के बाद का हिस्सा पहले लिखते हैं। ये हिम चेंज हो गया ही में, अब यहाँ ये बीन निकल गया। हैव को हैज़ क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के मुताबिक ये लिखा गया है, यहाँ ये सब्जेक्ट के मुताबिक लिखा गया है। वर्ब और बचा हुआ हिस्सा। अगर हम दूसरी मिसाल देखते हैं, मैन एंड वुमेन हैव बीन सीन बाय ग्रेस, तो फिर अपने को ये पैसिव वॉइस का है, हैव बीन है इसमें। बाय के बाद का हिस्सा देखेंगे, बाय को निकाल देंगे, ये बाय है, ये निकल जाएगा। बाय के बाद का हिस्सा लिखेंगे, बाय के बाद का हिस्सा यहाँ ग्रेस है, ये लिख दिया गया।
फिर इसमें से बीन को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब यहाँ है तो यहाँ हैव नहीं लिखा जाएगा, फिर हैव नहीं लिखा जाएगा। ये हैव जो है ये सब्जेक्ट के मुताबिक लिखा गया है, ये हैव इस सब्जेक्ट के मुताबिक लिखा गया, हमारा सब्जेक्ट बदल गया और यहाँ हैव है तो ये हैव अब में बदल जाएगा, ये हैव बदल जाएगा हैज में। फिर वर्ब लिखना पड़ेगा, वर्ब का है यहाँ पर, ये वर्ब है, सीन थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बचा हुआ जो हमारा ये है, ये लिख दिया जाएगा मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, ये लिख दिया गया है। बाय निकाल दिया जाएगा, बाय के बाद का हिस्सा पहले लिखा जाएगा, बीन निकल जाएगा, फिर हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखा जाएगा। यहाँ हैव था हैज हो गया, क्यों हुआ, ये हैव इस सब्जेक्ट के मुताबिक था, हमारा सब्जेक्ट बदल गया तो सब्जेक्ट के मुताबिक फिर ये हैव हैज में बदल जाएगा। अगली मिसाल जो है, द मेसन हैड बीन कन्विंस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, फिर अपने को बाय, ये जुमले में बाय है, बाय को निकाल दिया जाएगा। बाय के बाद कैसा पहले लिखा जाएगा, तो बाय के बाद का क्या है यहाँ पर, द कॉन्ट्रैक्टर, ये बाय निकल गया, बाय के बाद का हिस्सा लिख दिया गया। फिर देखना है हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, तो इसमें से बीन को ड्रॉप कर रहे हैं, बीन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एक्टिव वाइज बनाया जा रहा है। फिर यहां देखा जाएगा, अब यहां हैड है तो यहां पर हैड ही लिखा जाता है, यहां हैड है तो हैड को हैड ही लिखा जाता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो यहां हैड का हैड लिखेंगे, हेड का हेड। फिर वर्ब, वर्ब ये थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बचा क्या, द मेसन, तो द मेसन हम लिख देंगे जैसा का वैसा। इस तरीके से अगर पैसिव वॉइस के जुमले में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और बाय हो, तो ऐसे पैसिव वॉइसेस का एक्टिव वॉइस इस तरीके से बनता है। पहले हम बाय निकालेंगे, बाय के बाद का हिस्सा लिखेंगे, फिर हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन में से बीन को ड्रॉप करेंगे, बीन को निकाल देंगे, हैज, हैव, हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब की तीसरी सूरत लिखी जाएंगी और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा वो लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हम उन जुमलों का पैसिव वॉइसेस बना सकते हैं, उन जुमलों के पैसिव वॉइसेस से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं जिन जुमलों में हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका एक्टिव वॉइस इस तरीके से बनता है। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि रेबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी वीडियोस आपके मोबाइल पर पहुंच रहे हैं उनको लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।